ऐसा व्यक्ति जिसके घर से निकाल दिया तो उसने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की कंपनी खड़ी कर दी। तो साल 1990 बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसे में उसे बेचना चालू करता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों भुजिया पैकेटों में उसका हल्दीराम पैकेट नाम होगा। यह कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर भुजिया बाजार में अपनी छोटी सी शॉप में भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने हर दिन घंटों मेहनत करके भुजिया बनाने के प्रोसेस को मास्टर कर लिया और बहुत जल्द अपने ग्रैंडफादर की शॉप में रेगुलरली बैठने लगे। लेकिन वह अपने ग्रैंडफादर की तरह भुजिया से केवल कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाकर संतुष्ट नहीं थे, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। और हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है। वहाँ के लोग डिशेस में मोठ की दाल यूज करते थे, इसीलिए हल्दीराम ने भी अपनी भुजिया को बेसन के साथ मोठ की दाल मिला के बनाना चालू कर दिया। उनकी ये नई भुजिया लोगों को काफ़ी स्वादिष्ट लगी और फिर क्या था, वो तुरंत लोगों के बीच में फेमस हो गई। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने महसूस किया उनकी अभी की भुजिया काफ़ी मोटी और सॉफ्ट है, लेकिन अगर वो इसे थिन और क्रिस्पी बना दे तो कस्टमर्स का खाने का एक्सपीरियंस काफ़ी सेटिस्फाइंग बन जाएगा। इसे अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने बैटर को पतला बनाना था और साथ में एक ऐसा मैश चाहिए था जिसके होल्स एक स्टैंडर्ड मैश से छोटे हों ताकि उसमें से पतली भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में कई मैश मेकर के साथ लगकर एक परफेक्ट मैश बनवाया और अपने बैटर पर बहुत सारे प्रयोग किए। कई महीनों की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने एक परफेक्टली थिन और क्रिस्पी भुजिया बना ली। इस नई भुजिया ने सेल्स को अचानक से बढ़ा दिया, लेकिन हल्दीराम का इनोवेशन केवल भुजिया की रेसिपी तक लिमिटेड नहीं था। और होता यह है कि हल्दीराम एक ब्रांड जीनियस भी थे। अब मार्केट में ऐसी कई और दुकानें थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर्स के दिमाग में उनकी भुजिया की इम्पोर्टेंस एक नॉर्मल भुजिया से कई गुना ज़्यादा हो। फिर क्या था, फिर हल्दीराम को एक आइडिया आया। उन्हें पता था कि महाराजा दंगल सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा रहे थे और लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा दंगल सिंह के नाम पर दंगल शिव रख दिया। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी सब नॉर्मल भुजिया से डिफरेंशिएट हो गई। इस नए ब्रांडिंग के साथ हल्दीराम की जो भुजिया थी वो बहुत फेमस हो गई और उन्होंने फिर इसके प्राइस बढ़ा दिए और कस्टमर ने उस प्राइस को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छा खासा स्थापित कर लिया था और अब 36 साल की उम्र में उनकी एक वाइफ व 3 बेटे भी थे। बेहद गरीबी से उठकर आए हल्दीराम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी 1944 में उनकी लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आया। घर की औरतों के बीच में रिश्ते बढ़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि फाइनली हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि घर के साथ साथ हल्दीराम को बिजनेस से भी अलग कर दिया गया। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने अपनी जी जान लगा के बनाया था, आज उसी बिजनेस से उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली और वो रातों रात अपनी फैमिली के साथ सड़क पर आ गई। लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उनके पास इमोशनल होने का कोई टाइम नहीं था। हल्दीराम ने जल्द से जल्द अपने आप को संभाला और काम ढूंढने लगे। एक दिन मार्केट में काम ढूंढते वक्त किसी ने उनका नाम पुकारा और जब हल्दीराम ने मुड़कर देखा तो पीछे उनका एक बचपन का दोस्त खड़ा था। उनका यह दोस्त कई सालों बाद बीकानेर लौटा था। हल्दीराम ने उसे अपनी सारी समस्या के बारे में सब कुछ बता दिया। सालों पहले हल्दीराम ने 200 रुपये देकर अपनी इस दोस्त की मदद की थी और भाग्य से उसी दिन उसने हल्दीराम को 100 रुपये लौटा दिए। बस फिर क्या था, और यही 100 रुपये हल्दीराम के लिए एक जिंदगी साबित हुई। सबसे पहले तो उन्होंने अपने परिवार के लिए एक घर किराए पर लिया और फिर बिजनेस आइडिया सोचने लगे। उनकी वाइफ चंपा देवी काफ़ी स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थी
और बीकानेर के लोगों के लिए मूंग दाल एक पसंदीदा डिश थी। फिर क्या, उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने का फैसला लिया। उन्होंने बचे हुए पैसों से मूंग दाल, स्पाइसेस और बाकी आइटम खरीदे। एक काम चला किचन में सेटअप कर लिया। वो दोनों अर्ली मॉर्निंग उठकर दाल को तैयार करते थे और फिर हल्दीराम पूरे दिन मार्केट में घूम घूम कर लोकल वर्कर्स, रिहायशी एरिया में बेचने के लिए चले जाते थे। कुछ ही टाइम में उन्होंने मूंग दाल के साथ अपने ओरिजिनल पैशन यानी कि भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया। हार्ड वर्क, टेस्ट और क्वालिटी के चलते उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया और कुछ ही टाइम में उन्होंने एक छोटी सी शॉप को रेंट पर लेके पैसे जमा कर लिए। शॉप खोलने के कुछ समय में मार्केट में बात फैल कि हल्दीराम और उनकी दंगल से भुजिया अब वापस आ चुकी है। उनकी दुकान में लोगों की लाइन लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से लोकल भुजिया किंग बन गए। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने केवल इसी दुकान को ग्रो करने में अपना पूरा फोकस लगा दिया। 1950 में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहाँ उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी और जब उन्होंने भुजिया खाने के बाद मेहमानों का रिएक्शन देखा तो वो काफ़ी सरप्राइज थे। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आ रही थी कि वो तारीफ तो कर ही रहे थे और साथ में हल्दीराम को बल्क ऑर्डर भी दे रहे थे। हल्दीराम को समझ आ गया था कि कोलकाता में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इसलिए क्योंकि वहाँ ऐसा कोई बड़ा कंपटीशन था ही नहीं जो भुजिया बेचता हो। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने को भेजा। यहाँ भी उनकी शुरुआत एक छोटे से घर और केवल 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई। शुरुआत तो शुरू थी, लेकिन अचानक से कोलकाता में भी उनका बिजनेस लोगों को प्रशंसा शब्दों के कारण ग्रो करने लगा और देखते ही देखते वो दिन की 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे। आल्सो बंगाली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ के टेस्ट के हिसाब से बंगाली मिक्सचर नाम की एक नमकीन लॉन्च की जो काफ़ी सक्सेसफुल हो गई। अगले 12 सालों में उनकी शॉप 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट की हो गई और बिजनेस भी हर साल डबल हो रहा था। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता ब्रांच का बिजनेस अब बीकानेर ब्रांच से बड़ा हो चुका था। 1968 तक हल्दीराम के 3 बेटे सदर थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालते थे। सतीदास ने फैमिली से अलग होकर इंडिपेंडेंट शॉप खोल ली थी और रामेश्वर लाल कोलकाता बिजनेस चला रहे थे। इसे देखते हुए हल्दीराम ने बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले ली और वो केवल कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए विजिट करते थे। बिजनेस ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हल्दीराम की बिजनेस जर्नी में एक सुनहरा चैप्टर साबित होने वाला था। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो अभी तक कोलकाता बिजनेस में अपने चाचा के साथ काम कर रहे थे, वह 1968 में नागपुर में हल्दीराम की ब्रांच खोलने का फैसला लेते हैं। नागपुर आके शिव किशन ने देखा कि वहाँ के लोग बालूशाह, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसे स्वीट्स को बहुत पसंद करते थे। मतलब हुआ है कि लोगों को स्वीट्स बहुत पसंद है, लेकिन अभी तक उन्होंने इंडियन के बाकी हिस्सों के स्वीट्स को ज़्यादातर एक्सपोजर नहीं मिला था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिव किशन ने नागपुर में भुजिया के साथ साथ अपनी फेवरेट काजू कतली भी बेचना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में कस्टमर उसे खरीदने में हिचकिचा रहे थे, तो शिव किशन अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर करने लगे। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने होने लगे और डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। इस सक्सेस को देखते हुए शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रसमलाई जैसे स्वीट्स भी ऑफर करने चालू कर दिया और जाने अनजाने यही से शुरुआत हुई थी हल्दीराम की इंडियन स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर बनने की। तो 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट खुल गए थे, लेकिन शिव किशन यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। एक दिन शिव किशन कीर्ति नाम के रेस्टोरेंट में गए, जिसने उनकी आंखें खोल दी। वो रेस्टोरेंट केवल डोसा और लस्सी ऑफर करता था। वहाँ हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। यहीं से शिव किशन को आइडिया आया हल्दीराम्स को एक शॉप से एक रेस्टोरेंट में बदलने का। मार्केट को समझने में उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र साउथ इंडियन डिश जैसे कि डोसा और इडली बहुत पसंद है। अब वो तो अपने रेस्टोरेंट में बीकानेर के पॉपुलर स्नैक्स जैसे समोसा और कचौड़ी ऑफर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्हें कस्टमर्स को अपने रेस्टोरेंट तक लाना था। इसलिए
उन्होंने शुरुआत उन्हीं डिश से करी जिनकी डिमांड थी, यानी डोसा और इडली। शिव किशन ने एक 30 सीटर रेस्टोरेंट खोला और बहुत जल्द उनके रेस्टोरेंट की सारी सीट्स ऑक्यूपाई रहने लगी। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी सिटिंग कैपेसिटी डबल कर दी और मेन्यू में समोसा और कचौड़ी भी ऐड कर दिया। जो कस्टमर्स डोसा और इडली खाने आते थे, शिव किशन उन्हें समोसा और कचौड़ी ट्राई करने को कहते थे, और जैसा काजू कतली के समय हुआ था, सेम वैसा ही अब हुआ। एक बार कस्टमर ने समोसा कचौड़ी टेस्ट कर ली तो उनमें से ज़्यादातर लोग उनके रेगुलर कंज्यूमर्स बन गए। अगले कुछ सालों में नागपुर में हल्दीराम के मल्टीपल आउटलेट खोल चुके थे, और इसी के चलते हल्दीराम नागपुर में केवल एक भुजिया बिजनेस से बढ़कर एक इंडियन स्नैक स्वीट और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुका था। 1975 में कोलकाता ब्रांच के रामेश्वर लाल फैमिली बिजनेस से अलग हो जाते हैं और एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग रामेश्वर लाल वेस्ट बंगाल की बार बिजनेस नहीं करेंगे और मूलचंद और उनके बेटे वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं लेंगे। इस समय तक हल्दीराम्स की नागपुर ब्रांच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे बड़े प्लान्स थे। वो एक ऐसे शहर में एक्सपेंड करना चाहते थे जो हल्दीराम्स को एक नेशनल लेवल ब्रांड बना देने वाला था, और वह शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक्सपेंड करने के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। मनोहर लाल तब तक बीकानेर में काम कर रहे थे और शिव किशन को उन्हें बहुत पोटेंशियल दिखा। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और उन्होंने देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक्स वेंडर से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा कंपटीशन कभी नहीं देखा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कंपटीशन के साथ साथ डिमांड बहुत ज़्यादा थी। मनोहर लाल ने शिव किशन की हेल्प से अपनी शॉप के लिए जगह खरीदी और 1983 में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगले एक साल तक दिन रात एक एक करके उन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड की और रिकॉर्ड ब्रेक करने लगे कि तभी उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। 1984 के बैरक एंटी ने दिल्ली को झुलसा दिया था और इसी दौरान मनोहर लाल के वर्कशॉप और घर भी चल गए थे। अगले 2 महीने तक उनका सारा बैलेंस जीरो पे आ चुका था, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं माना। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से फाइनेंशियली हेल्प ली और दिल्ली में एक नई 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप एक्वायर की और बिजनेस को रिस्टार्ट किया। उन्होंने जो रेपुटेशन बिल्ड की थी वो बहुत काम आई और बिजनेस वापस पिकअप करने लगा। अगले कुछ सालों में उन्होंने न केवल अपने करंट वर्कशॉप को एक्सपेंड किया, बल्कि एक 2000 स्क्वायर फीट की नई फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की। बिजनेस भी रैपिडली ग्रो कर रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी हल्दीराम एक मीडियम साइज लोकल बिजनेस ही था। परंतु शिव किशन अभी मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने, इंडिया के हर घर के लोग उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें। उन्होंने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद पेप्सिको और नेस्ले जैसी कंपनियों ने इंडिया में पैकेज फूड बेचना शुरू कर दिए, जिसे रेडी टू ईट फूड कहते हैं। लेकिन हल्दीराम ने यहाँ पर एक गैप छोड़ दिया, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारतीय लोगों को वेस्टर्न कल्चर वाले पैकेज फूड बेच रही थी और मार्केटिंग में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। लेकिन उस समय कोई भी ब्रांड इंडियन स्नैक्स को लॉन्ग सेल्फ लाइफ यानी कि लंबी जिंदगी वाला सुरक्षा वाला पैकेजिंग फूड नहीं बेच रहा था। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हल्दीराम ने सबसे पहले अपनी बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट को नाइट्रोजन पैकेजिंग बिजनेस चालू किया, जिससे इनके शेयर पर कुछ दिनों से कुछ माह तक बढ़ गए। इस नई पैकेजिंग के कारण हल्दीराम का बिजनेस अब नागपुर या दिल्ली तक डेवलप नहीं था। अब लोग इंडिया के छोटे छोटे शहर में हल्दीराम की भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसलिए हल्दीराम ने अपने पैकेज फूड सेगमेंट में रसगुल्ला, सोन पापड़ी, पिकल्स, कचौड़ी और इवन भेल पूरी को बिजनेस डाइवर्ट किया। देखते ही देखते हल्दीराम ने 400 से ज़्यादा पैकेज फूड आइटम बिजनेस चालू कर दिया। अलग अलग परचेजिंग पावर बड़े कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए उन्होंने अलग अलग पैक साइज में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर किए। जैसे इनके कई प्रोडक्ट का पैक, छोटा पैक केवल 5 रुपये मिल जाता और बड़े पैक 200 रुपये से ऊपर बिकते थे। हालांकि हल्दीराम को पता था कि स्नैक लोग एक प्लान तरीके से नहीं खरीदते हैं, इसलिए हल्दीराम ने एक कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने पैकेज को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया। हल्दीराम ने भारत के कोने कोने तक जाने के लिए देश के 100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स को ऑन बोर्ड किया। इन स्ट्रेटजी के चलते आज इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में लोग हल्दीराम के स्नैक्स खाते हैं और इवन यूएस, सिंगापुर और यूके जैसी 80 से ज़्यादा देशों में हल्दीराम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम की शुरुआत भुजिया को 2 पैसे बेच के हुई थी और आज उसी हल्दीराम ने 9000 करोड़ से ज़्यादा ही बिजनेस किया है।
हल्दीराम की कहानी एक प्रूव करती है कस्टमर्स को डिलाइट करके लगातार प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके और समय के साथ खुद को बदल के कितना बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं, चाहे शुरुआत कितनी छोटी क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी? मेरा नाम राम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।